हाँ तो बच्चों, अभी हमने आपको पढ़ाया कि कबीर कहा गरीबियों, और इसकी आगे का दोहा है, यह ऐसा संसार, यो माने यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल। इसमें कहा गया है कि कबीर जी ने इस संसार को सेमल के फूल की कल्पना की है। सेमल के फूल के समान इसको बताया है कि इसमें जो थोड़े समय की सांसारिक रंगीनियाँ हैं उसमें ना फंसने का उपदेश दिया है कि जो चमक दमक हम इस संसार में देखते हैं तो उसमें हमें नहीं फंसना चाहिए। तो कबीर जी का कहना है कि संसार की असारता को बताते हुए कबीर दास जी का कहना है कि संसार सेमल के फूल के समान बहुत ही सुंदर है और बहुत ही आकर्षक है, लेकिन इसमें गंध नहीं है। कबीर दास जी क्या कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल के समान बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की गंध नहीं है। 10 दिन व्यवहार को झूठे रंग ना भूली। कह रहे हैं कि इसमें कबीर जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से तोता सेमल के फूल पर मंडराता रहता है, उसकी सुंदरता उसके फल को देखकर मुग्ध हो जाता है, और अंत में उसके हाथ में क्या लगता है, निस्सार रुई। उसके हाथ में क्या लगती है, निस्सार रुई। ठीक उसी प्रकार जीव इस संसार में, कबीर जी कहते हैं, ठीक उसी प्रकार जीव इस संसार में अल्पकालीन रंगीनियों में भूला हुआ है और उसे झूठे रंग की सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए। 10 दिन व्यवहार का मतलब है थोड़े समय का जीवन। 10 दिन व्यवहार का मतलब है थोड़े समय का जीवन। अगर हमारे पास थोड़े का समय का जीवन है तो हम परमात्मा में ही उसको लगाएं अपना ध्यान। इस संसार की झूठी जो रंगीनियां हैं ये हमारे काम नहीं आएंगी। इसी तरह कबीर जी कहते हैं कि उस झूठे रंग की सच्चाई को समझना हमारे लिए सबसे बड़ा महत्व है। इसका काव्यगत सौंदर्य है, अलंकार इसका उपमा है, और इसकी भाषा सौदकुड़ी है, रस इसका शांत है। अब है यही अवसर चेत्या नहीं, पशु जू पाली देह, राम नाम जानिया नहीं, अति पड़ी मुख पे ये। यही अवसर चेत्या नहीं, ये माने राख, अवसर माने अवसर, यह माने राख, अवसर माने अवसर, चेत्या नहीं। तो इसमें कह रहे हैं कि कबीर जी की मनुष्य योनि पाकर, अगर मनुष्य योनि के रहते हमने ईश्वर का स्मरण नहीं किया तो हमारा जीवन व्यर्थ है। कहने का भाव यह है कि हे जीव, तुम उस मनुष्य योनि में जाकर पैदा हुए हो जो सौभाग्य से, बड़े सौभाग्य से मनुष्य योनि प्राप्त होता है। और जब मनुष्य योनि प्राप्त होता है तो क्यों ना हम भगवान के भक्ति भजन में अपना मन लगाएं, जिससे हमें मोक्ष की उन्हीं के माध्यम से प्राप्ति हो सके। इतना सुंदर अवसर पाके तुम तभी सजग नहीं हुए, तब राम का नाम का जाप केवल नहीं किए। राम का, अगर मनुष्य का जन्म हमें मिला है तो हमें राम का नाम का जाप करते रहना चाहिए। अगर हमने नहीं किया तो केवल उसी पशु के भांति के समान हमारा पालन पोषण हो रहा है कि समझो कि हमने कभी कोई शिक्षा ही नहीं ली, हमने सदगुरु का उपदेश का पालन ही नहीं किया। इसलिए अगर हमने राम नाम नहीं लिया तो हमारा जो शरीर है वो पशु के समान है और इसको मिट्टी में मिलना निश्चित ही है। इसकी भाषा है सदकुड़ी, रस है शांत और छंद है दोहा। इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है।